अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ के मुतालिक हम बेशुमार वीडियोस बना चुके हैं, अपने गैर मुल्की भाइयों को आगाह कर चुके हैं कि मोहतात रहें, फिर भी उस चीज़ के अंदर फंस के लोग आज भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा रहे हैं और ज़हनी सुकून भी ख़राब कर रहे हैं। मक्कतुल मुकरमा से एक पाकिस्तानी के साथ कुछ ऐसा ही फ्रॉड हुआ, एक मगरबी ख़ातून ने किया, ब्लैकमेल किया उसको। ये सारी स्टोरी हम उन्हीं की ज़ुबानी उनकी इजाज़त से आपको सुना रहे हैं। हमने सिर्फ़ उनकी आवाज़ तब्दील कर दी है ताकि उनकी जो पहचान है वो सामने ना आ सके, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया। अपने साथ होने वाले फ्रॉड पे चुप करके बैठ जाने की बजाय हिम्मत करके बताई ये स्टोरी और कहा कि लोगों को भी बताइए ताकि मैं जिस मुसीबत और कर्ब से गुज़रा हूँ किसी और के साथ ऐसा ना हो। आप ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की रिकॉर्डिंग ज़रा सुन लीजिए, फिर इस पे बात करेंगे कि किस तरह एक बंदे को फंसा लिया गया। काफी वीडियोस तो आपने पहले ही बनाई है इस टॉपिक पे। जो होता है ना, डेटिंग ऐप पे हमेशा इंसान जो है वो नुकसान का ही सामना करना पड़ता है, मुश्किलात ही आती हैं। तो एग्जैक्टली जो है ना मेरे साथ बिल्कुल हुआ है। मैं मक्का में रहता हूँ, मेरी गलती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा महान बन के कि मैंने ये काम किया या ऐसा वैसा कुछ। ऐसे ही ना, मतलब एक मगरबी जो है ना वो औरत थी, बात होने लगी तो जो है ना वो मुलाकात का टाइम बन गया कि मिलते हैं ये वो। तो मैं गया गाड़ी लेके, तो उसको मतलब उठाया, खाना वाना खिलाया। वैसे जो है वो उसको मतलब खाना लेके दिया उसके घर वालों के लिए। उसने बोला, उसने गाड़ी से मतलब नीचे उतरने से ना इनकार कर दिया। और आगे काम मतलब जो भी कुछ ऐसा वैसा कुछ तक नहीं हुआ, टच तक नहीं ना, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। नीचे उतरने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने होटल के सामने कहा कि मैं शोर डालूंगी, यहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी और आवाम भी इकट्ठी हो जाएगी, नहीं तो मुझे पैसे दो। मेरे पास तकरीबन उस वक्त 3 या 4 एटीएम थे भाईजान। उसने फुल वो खाली करवाया, हजारों रियाल थे उसमें और कैश भी था, कैश भी उसने लिया। और मोबाइल की कोशिश बहुत की, लेकिन मोबाइल मैंने वो भी बड़ी करके ना, मतलब तरला मिनते करके नहीं दिया उसको ना। और बाद में उसने बोला कि मुझे और इतने 1000 रियाल अपने दोस्त से मंगवा के दो। तो फिर वो भी मुझे करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि मगर वहां पकड़ा जाता, शोर डाल देती तो कुछ भी हो सकता था, गाड़ी भी जब्त और मैं भी, आपको पता फिर मुश्किल काफी हो जाती है। तो वो भाई करते करते मेरे इससे इधर एक सऊदी दोस्त थे 2-3, मैंने उसको मतलब टाइपिंग करके ना मैसेज कर दिया, लाइव लोकेशन कर दी, कैसे से मेरे साथ सीन हो गया, तो प्लीज ना मुझे मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे मुश्किल का सामना, तो तुम आओ मेरी हेल्प के लिए। तो वो 2-3 लोग आए, जिसकी वजह से मतलब पैसे वो सारी लेगी, सारा कुछ लेगी। तो जान छूट गई, मतलब मैं उधर से वापस आ गया उसी हालत में। आप वो सिर्फ फर्स्ट बंदे हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, ये तो वो एक दोस्त है जिससे उससे पैसे मंगवा के दिए थे। तो वो आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि सेफ रहेगी ये बात इज्जत की। और मजीद भाईजान ये आपको मैं बताने का यही मकसद था कि अगर आप इसमें कुछ मतलब बनाए कुछ स्टोरी वगैरह, तो चलो किसी भी, ये बिल्कुल मेरे साथ हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। तो मैं इतने डिप्रेशन में भी रहा हूँ उसके बाद। तो मतलब वो कहते हैं ना कि पंजाबी में जो माते वो मोहली लगती, वो वही हिसाब है। मतलब वो कुछ ऐसा मतलब आ जाता है शैतानी माइंड वगैरह, वो डेटिंग का कुछ हो गई थी गलती। जैसा कि इस भाई साहब ने खुद अपनी ज़ुबानी इकरार किया कि मैं इस पे कोई फ़ख्र नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने साथ होने वाले इस वारदात पे शर्मिंदा हूँ, लेकिन फिर भी ये शेयर कर रहा हूँ ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना हो सके। ये डेटिंग ऐप्स, ये मुख्तलिफ़ तरह से औरत के साथ ताल्लुक़ के तरीके, इन सब का अंजाम आखिर पे यही होता है जो इस भाई साहब के साथ हुआ। ये चुप करके भी बैठ सकते थे, लेकिन मैं तो फिर कहूँगा ये हिम्मत वाला काम है कि लोग अपने साथ होने वाले सलूक से दूसरों को आगाह करें ताकि उनका नुकसान ना हो। और ये स्टोरी हमने उनकी ज़ुबानी इसलिए सुनाई ताकि लोग यकीन कर सके इस बात का कि ऐसा हो रहा है। तो मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द ये बात याद रखिए कि जो कवानीन हैं वो औरत को बहुत सपोर्ट करते हैं और इस कानून में औरत की ही सुनी जाती है। इसलिए कोई भी आपको कोई झांसा दे गाड़ी के अंदर किसी डेटिंग ऐप के ऊपर, तो उसका अंजाम याद रखिए कि ऐसा ही होगा जैसा इस वीडियो में आपने देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सोचने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने ऊपर काबू रखने की तौफीक दे। और ये वाक़यात जो होते हैं ना, ये नसीहत होते हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसा हो जैसे इस भाई ने कहा कि पंजाबी की एक कहावत है कि अकल जड़ी है ना वो मोली लभदी है, यानी जो अकल है वो कीमतन मिलती है, मुफ्त में नहीं मिलती। तो इनके साथ जो हुआ, अब इन्हें अकल आ गई, सारी ज़िंदगी ये नहीं करेंगे। तो बस इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस पैगाम के साथ कि कोई भी ऐसी चीज़ इंसान है रग़बत कर जाता है, हमारे सामने आए तो हम जहन में फ़ौरन अलर्ट जारी हो जाए कि भाई इसका ये आखिर पे नुकसान हो सकता है।